ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 16/2/1968। मीठे मीठे सिकील दे बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। किनको समझाते हैं? मीठे मीठे बच्चों को और सिकील दे बच्चों को। कितने सिकील दे? 5000 वर्ष पहले मिले थे। इतने सिकील दे। औरों को नहीं समझाते हैं। कौन? रूहानी बाप। पढ़ाते भी हैं और समझाते भी हैं। पढ़ाते हैं रचना और रचयिता के आदि मध्य अंत का राग, और समझाते हैं सर्वगुण संपन्न बनो, दैवी गुण धारण करो। बच्चे याद करते हैं, फिर हम सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम जानते हो इस समय ये तमो प्रधान सृष्टि है। सतो प्रधान सृष्टि थी। 5000 वर्ष के बाद फिर अभी तमो प्रधान बनी है। तो ये तमो प्रधान सृष्टि पुरानी दुनिया है। सभी के लिए कहेंगे पुरानी दुनिया। बात तो नई दुनिया में थे या शांति धाम में थे? तो बाप रूहों को ही बैठ समझाते हैं। किसको समझाते हैं, किसको नहीं समझाते हैं? रूहों को समझाते हैं जो रूहानी स्टेज में टिके हुए हैं। देह अभिमानियों को नहीं समझाते हैं। कहते हैं हो रूहानी बच्चे, अब अपन को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। सतो प्रधान जरूर बनना है। बाप को ही याद करना है और बाप से ही वर्षा लेना है। लौकिक बच्चे भी याद करते हैं ना। बच्चे जितना जितना बड़े होते जाते हैं, हद के वर्षे के हकदार बनते जाते हैं। तुम तो बेहद के बाप के बच्चे हो। तुमको बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है। तो अभी भक्ति आदि करने की दरकार नहीं है। ये तो बच्चे समझ गए हैं। ये विश्व की यूनिवर्सिटी है। इसका नाम है विश्वविद्यालय। सभी मनुष्य मात्र को पार पहुंचाना है। किसके पार पहुंचाना है? ऐसा पुरानी दुनिया, पुरानी सृष्टि के पार पहुंचाना है। बेहद की धारणा करनी है।
जो अभी तमो प्रधान है वो फिर सतो प्रधान बन जाएंगे। बच्चे जानते हैं इस समय हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। तो लौकिक संबंधियों से न कुछ पढ़ना है और न उनकी मत पर चलना है। किसकी मत पर चलना है? एक बाप की ही मत पर चलना है। नोट करो, इस समय याद की यात्रा से ही तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान हो जाती है। और सतो प्रधान भी बनना जरूर है। फिर सतो प्रधान दुनिया में भी जाना है। अभी तुम्हारी समझ में आता है हम ब्राह्मण हैं, प्रैक्टिकल में ब्रह्मा की औलाद हैं। अभी हम बाप के बने हैं, हम पढ़ रहे हैं। अभी हमको भक्ति नहीं करनी है। पढ़ने को ज्ञान कहा जाता है, भक्ति अलग चीज। बेहद का बाप ज्ञान ही सुनाते हैं और तुम ब्राह्मणों को सुनाते हैं। उन ब्राह्मणों को नहीं सुनाते। किनको? है जो बाप को नहीं जानते, उन ब्राह्मणों को नहीं सुनाते हैं, तुमको ही सुनाते हैं। और कोई को तो पता ही नहीं है कि ज्ञान का सागर बाप जो टीचर है वो कैसे पढ़ाते हैं। बाबा टॉपिक्स तो बहुत समझाते रहते हैं। नंबर 1 बात है बाप का बन करके बाप का नाम बाला करना। इसके लिए संपूर्ण पवित्र भी बनना है और पूरा मीठा भी बनना है। ये है ही ईश्वरीय विद्या। भगवान बैठ पढ़ाई पढ़ाते हैं तो उस ऊंचते ऊंच बाप को याद करना है। और याद करना है सेकंड की बात, अपन को आत्मा समझो। जानते हो हम आत्मा शांति धाम के निवासी हैं, फिर आते हैं यहाँ पार्ट बजाने। और पार्ट तो तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया है। हम पुनर्जन्म में आते ही रहते हैं। और आत्माएं 5000 वर्ष के चक्र में पुनर्जन्म में लगातार नहीं आती हैं। नंबरवार 84 जन्मों का पाठ अभी हमने पूरा किया है। इस पढ़ाई को भी समझना है, पार्ट को भी समझना है। ड्रामा का राज भी बुद्धि में है। जानते हो ये हमारा अंतिम जन्म है। इस अंतिम जन्म में हमको बाप मिला है। जब 84 जन्म पूरा करते हैं तब फिर पुरानी दुनिया बदलती है।
84 जन्म कब पूरा करते हैं? जब हमारे पुरुषार्थ की संपन्न स्टेज होती है, संपूर्ण ब्राह्मण बनते हैं, तब 84 जन्म पूरे होते हैं और हमारी पुरानी दुनिया बदल करके नई दुनिया हो जाती है। तुम अभी इस बेहद के ड्रामा को, 84 जन्मों को, इस पढ़ाई को जानते हो। 84 जन्म लेते लेते अभी पिछाड़ी के जन्म में आए हो। अभी हम पढ़ रहे हैं नई दुनिया में जाएंगे, नए नए भी आते रहते हैं, उनको भी कुछ न कुछ निश्चय होता रहता है। कोई तो इस पढ़ाई में ही लग जाते हैं, बुद्धि में है हम याद की यात्रा से सतो प्रधान बन रहे हैं, हम पवित्र बनते बनते उन्नति को पाते रहेंगे। बाप ने समझाया है, तुम जितना याद करते हो उतना तुम्हारी आत्मा पवित्र बनती जाती है। बच्चों की बुद्धि में सारा ड्रामा बैठा हुआ है। ये भी जानते हो इस दुनिया का सब कुछ हम छोड़ करके आए हैं। जो इन आंखों से देखते हो वो फिर हमको देखना ही नहीं है। इन आंखों से जो कुछ देखते हो सब कुछ खत्म हो जाने वाला है। बाप कहते हैं तुम पार्ट बजाते बजाते पुनर्जन्म लेते आए हो। अभी तुम्हारा ये अंतिम जन्म है और कोई भी इस बेहद के ड्रामा को नहीं जानते हैं, तुम ही जानते हो। रचयिता और रचना के 84 जन्मों का सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। 84 जन्म लेते लेते अभी हम तमो प्रधान बने हैं, फिर बाप आए हैं सतो प्रधान बनाने के लिए। जैसे वो इम्तिहान 12 मास का होता है, बहुत चीजें याद आती रहती हैं, फिर बाद में पक्का हो जाएगा। हम आत्माएं नंगे आए थे, शरीर था नहीं, मित्र संबंधी आदि कुछ भी नहीं थे। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो फिर कोई संबंध याद नहीं रहता है, संबंध रहते ही नहीं है। फिर गर्भ में जाते हैं तो भी पता नहीं रहता, दूसरे जानते हैं इनके पेट में गर्भ है, कोई आत्मा ने शरीर धारण किया है। फिर जितना बड़ा होता जाता है समझ जाते हैं। अभी तुम सारी दुनिया के मनुष्य मात्र के पार्ट को जानते हो। ये मुरली अधूरी है, अगला रात्रि क्लास है 8/2/1968। बनारस का समाचार बच्चों ने सुना। विद्युत मंडली के आए थे, वहां शायद दक्षिणा का रिवाज है उनका। उनमें से एक भी समझ जाए तो कुछ वार्तालाप चले, एक भी समझ जाए तो सब वाद विवाद करने लग पड़ेंगे। शास्त्रवाद करते हैं, वो भी देखने में मजा है।
परंतु इन बातों में तुम डिबेट कर नहीं सकेंगे। ये तो है ही सत्य बात। फिर भी विद्युत मंडली के आ तो गए ना। वास्तव में शास्त्रवाद करना है, इसमें दरकार नहीं है। मूल बात है याद की। षष्ठ के आज मध्य अंत को समझाना है, इसको ही समझ कहा जाता है। चक्रवर्ती राजा बनना है तो इस चक्र को सिर्फ समझना है। इसका गायन भी है सेकंड में जीवन मुक्ति। तुम बच्चों को तो वंडर लगता है कि ये भक्ति भी आधा कल्प चलती है और उस भक्ति में ज्ञान रिंचक मात्र भी नहीं होता है। जैसे कि समझ है ही नहीं, अंधश्रद्धा ही अंधश्रद्धा। ज्ञान है बाप को बाप द्वारा जानना। परंतु ये बात कितनी अनकॉमन है, इसलिए कोर्टों में कोई ही निकलते हैं। कौन सी बात है? बाप को बाप के द्वारा जानना, पहचानना। टीचर ऐसे थोड़े ही कहेंगे। ये तो कहते हैं मैं ही बाप हूं, मैं ही टीचर हूं, मैं ही गुरु हूं। बाप उसे कहा जाता है जो जन्म देता है। बाद में वर्षा देता है। टीचर उसे कहा जाता है जो पढ़ाई पढ़ाता है, अच्छी रीति समझाता है। और गुरु उसको कहा जाता है जो सद्गति देता है। ये तीनों पार्ट एक ही बाप बजाते हैं। इस बात को सुन करके मनुष्य वंडर खावेंगे कि इनका बाप भी वही है, टीचर भी वही है और सदगुरु भी वही है, सदगति देने वाला। भारत को मदर कंट्री कहते हैं क्योंकि यहाँ अम्बा का नाम बहुत बाला है। अम्बा के मेले आदि बहुत लगते हैं। क्यों? अम्बा के ही मेले आदि बहुत क्यों लगते हैं? लक्ष्मी के क्यों नहीं लगते? या महाकाली के क्यों नहीं लगते? कारण क्या है? क्योंकि अम्बा ने जितना मिलन मेला मनाया बाप के साथ, इतना और कोई भी आत्मा ने नहीं मनाया। उसकी यादगार में भक्ति मार्ग में अम्बा के मेले बहुत लगते हैं और बड़े बड़े मेले लगते हैं। अम्बा अक्षर मीठा है। क्यों? क्योंकि अम्बा ही पालना करती है। तो छोटे बच्चे भी माँ को प्यार करते हैं।
वो माँ खिलाती है, पिलाती है, संभाल करती है। तो अब तुम जान गए हो कि अभी संगम में अम्बा का बाबा भी चाहिए ना। अम्बा विधवा थी क्या? अम्बा है तो जरूर अम्बा का पति भी चाहिए। और पति तो है ना। कि खलास हो गया है? वो तथाकथित ब्राह्मण क्या समझते हैं? अम्बा भी खलास हो गई और अम्बा का पति भी खलास हो गया। परंतु ऐसे तो हो नहीं सकता कि संगम युग में जगत पिता और जगदम्बा प्रत्यक्ष ही न हो। अभी बच्चे उनके अडॉप्टेड हैं। किनके द्वारा अडॉप्टेड हैं? निश्चय पत्र में क्या लिखा जाता है? दोनों का नाम आता है या नहीं आता है? जगत पिता और जगदम्बा। तो ये नई बात है। किसके लिए? तुम्हारे लिए भी नई बात है और दुनिया वालों के लिए भी नई बात है। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर अडॉप्शन करते होंगे कि नहीं करते होंगे? एडॉप्शन करते होंगे तो उसका प्रूफ भी जरूर होना चाहिए। वो बाप ही आकर के बच्चों को समझाते हैं। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के तन में मुरली बजा के चले जाते हैं, फिर बच्चे आपस में एक दूसरे को समझाते रहते हैं। नहीं, समझाने का काम टीचर के रूप में उस एक ही बेहद के बाप का है। मेला लगता है, पूजा होती है, क्योंकि तुम बच्चे सर्विस करते हो। मेला क्यों लगता है? क्योंकि मिलन मेला बहुत मनाया। और पूजा क्यों होती है? पूजा का आधार क्या है? पूजा का आधार है प्योरिटी। तो जरूर अम्बा ने वो प्योरिटी धारण की होगी जो पवित्रता कोई और ने धारण नहीं कर पाई। जितने को मम्मा ने पढ़ाया होगा उतनों को और कोई ने नहीं पढ़ाया होगा। क्या कहा है? जगत पिता ने भी पढ़ाया होगा या नहीं पढ़ाया होगा? पढ़ाया होगा। वाह! जगदम्बा ने कितनों को पढ़ाया होगा और जगत पिता ने कितनों को पढ़ाया होगा? अरे जगत अम्बा का कनेक्शन जगत की ऊंची से ऊंची आत्माओं से लेकर के
नीचते नीच पार्ट बजाने वाली 500 करोड़ सभी आत्माओं से है या सिर्फ सूर्यवंशियों से है? सिर्फ सूर्यवंशियों से है। जगत की सभी धर्म की आत्माओं से जगदम्बा का कनेक्शन है। वो जगदम्बा कहाँ से निकलती है? जरूर ऐसे शहर से निकलती है जिस शहर की गोद में हर धर्म की आत्मा ने आनंद मनाया है, राजाई की है। राजाएं मनमानी करते हैं ना, तो दिल्ली ही एक ऐसा शहर है जहां से सारे विश्व की आत्माएं बाप से राजाई प्राप्त करती हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो मम्मा बहुत जगह जाती थी। उनका नामाचार जरूर है, तब ही तो इतना मेला लगता है। अभी तुम बच्चे समझते हो, गीता के भगवान ने जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की थी, वो स्थापना की बात जरा भी किसी को पता नहीं है। अभी तुम युक्ति से क्लियर लिखते भी हो। चित्रों पर समझाना भी बहुत सहज होता है। छोटे छोटे बच्चे भी चित्र पर समझ जाते हैं। अभी तुम जाते हो नई दुनिया में, बाप ने आकर के रचना के आदि मध्य अंत की तुमको नॉलेज दी है। बाप के घर का भी पता पड़ा है, तो तुम्हारा बाप से भी लव है और घर से भी लव है। बाप ही आकर के ज्ञान सुनाते हैं। द्वापर युग से तो भक्ति ही चली आई। ज्ञान तो तुमको अभी मिलता है, इस पढ़ाई से ही कमाई होती है। तो जिनकी कमाई होती है उनको बहुत खुशी होती है। परंतु तुम तो साधारण हो, दुनिया को इस बात का पता नहीं है कि इनको बेहद का बाप आकर के पढ़ाते हैं। बेहद का बाप आकर के नालिश सुनाते हैं, और बाप आकर सब बातें बच्चों को नई नई सुनाते हैं। ये भी एक बाप की पहचान है। बेहद के बाप की कौन सी बात पहचान में ऐड करनी है कि बाप नई नई बातें आकर के सुनाते हैं। और जो भी है मनुष्य मात्र, वो तो सब शास्त्रों का पुराना ज्ञान ही सुनाते हैं।
शास्त्रों के पत्ते पढ़ते हैं और उनमें जो भी ज्ञान है पुराना वही सुनाते हैं, और बाप नई नई बातें बताते हैं। ऐसी नई नई बातें सुन करके पुरानी दुनिया से वैराग आ जाता है। तो देखो, वो भक्ति है रात और ये ज्ञान है दिन। सो जरा हो जाता है। कहते भी हैं भक्ति ज्ञान वैराग, अर्थात जब एक बेहद के बाप का ज्ञान मिलता है तो भक्ति की बातों से वैराग आ जाता है। अभी बाप को और घर को याद करना है। घर तो जाकर पहुंचेंगे ना। पति तो पावन बाप ही है, ही क्यों लगाया है कि एक बाप के सिवाय और कोई भी पतितों को पावन बनाने वाला नहीं है। इसलिए दुनिया किसको याद करती है? उस एक ही पतित पावन बाप को याद करती है, औरों को याद क्यों नहीं करती? नहीं करती क्या है? औरों को याद दुनिया करती है या नहीं करती है? करती तो है, लेकिन अल्पकाल के लिए करती है या सदाकाल याद करती है? अल्पकाल के लिए याद करते हैं। और बाप को तो सारी दुनिया याद करती है। किस लिए याद करती है? हैं? क्योंकि एक बाप ने ही संग के रंग से पतितों को पावन बनाया है, इसलिए उनको याद करते हैं। ये तो समझते हो कि घर तो सभी को जाना है कि कोई रह जाएगा? घर तो सभी को जाना है। और इस पुरानी दुनिया में सब पतित हैं कि कोई है कोई नहीं है? सब पतित हैं। तो सब पतितों को वो एक ही बाप आकर पावन बनाते हैं। ये कैसे संभव है? सब एक जैसे पावन बनते हैं या नंबरवार पावन बनते हैं? कोई क्लोज कनेक्शन में आते हैं और कोई क्लोज कनेक्शन में नहीं आ पाते हैं। दूर बैठे अखबारों में ही सुन करके पढ़ करके याद करते हैं। कि सारी दुनिया दृष्टि का दान लेती है? नहीं लेती। सारी दुनिया बाप का अंग संग करती है क्या? नहीं कर सकती। तो पतितों से पावन बनना भी नंबरवार ही होता है। पावन नंबरवार जरूर बनते हैं, क्योंकि बिना पावन बने बाप के घर में नहीं जा सकते। सबको घर जाना ही है। और बाप सभी को कहेंगे ना, बच्चे मैं मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने आया हूं।
सभी को माने कितनों को? जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, सभी को इस पुरानी दुनिया के बंधन से छुड़ाता हूं। मुक्तिदाता मैं हूं। और फिर जीवन मुक्ति में भी सभी को भेजता हूं। सभी को भेजता हूं या सिर्फ देवात्माओं को ही भेजता हूं? देवात्माओं को ही भेजता हूं। और धर्म की आत्माएं एक जन्म के लिए जीवन मुक्ति नहीं पाती क्या? और धर्म की आत्माएं भी एक जन्म के लिए जीवन मुक्ति पाती हैं। तुम 21 जन्म के लिए जीवन मुक्ति पाते हो। तो फिर तुम भूल क्यों जाते हो? जिनको एक जन्म के लिए जीवन मुक्ति मिलती है वो भूल जाए तो ठीक। और तुमको 21 जन्मों के लिए, आधा कल्प के लिए जीवन मुक्ति मिलती है तो भी तुम भूल जाते हो। बुद्धि से समझते हो, बात तो यथार्थ है। तो ध्यान देना चाहिए कि ऐसा न हो माया के विघ्न आ जावे। मैं तुम्हारा का बेहद का बाप हूं ना। मैं तुमको राजयोग सिखलाने आया हूं। कैसा योग? जिसमें राज भरा हुआ है। तो राजयोग सीखने वाले तुम बच्चे जो दुनिया के हिसाब से मुट्ठी भर बच्चे हो, कितने हो? हैं? हाँ, सिर्फ 16,108 बच्चे हैं जो गोप और गोपियों के रूप में गाए जाते हैं। अर्थात बाप से जिन्होंने गुप्त संबंध जोड़ा है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। पुरुष हैं तो गोप कहे जाते हैं, स्त्री चोला है तो गोपी कही जाती है। तो मैं तुम गोप गोपियों को राजयोग सिखलाने आया हूं। जिस राजयोग को सीख करके तुम जन्म जन्मांतर के राजा रानी बनते हो। दुनिया में ऐसा राजयोग राजा रानी बनाने वाला और कोई सिखला ही नहीं सकता। तो क्या तुम मेरी श्रीमत पर नहीं चलेंगे? नहीं चलेंगे, फिर तो तुमको बहुत घाटा पड़ जाएगा। ये क्या बात हुई है? एक तरफ प्राप्ति भी ढेर सारी दिखाई दी, जन्म जन्मांतर की, राजाई का लोभ दिखाई दिया, और दूसरी तरफ कान खड़े कर दिए। अगर तुम मेरे बच्चे बनकर मेरे को पहचान करके भी मेरी श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो क्या नुकसान होगा? है? बहुत घाटा पड़ जाएगा। क्या घाटा पड़ जाएगा? है? एक तो 16,000 की लिस्ट में जो राजा रानी बनते हैं या राजा के घर परिवार के बनते हैं, संबंधी बनते हैं, राजकाज संभालने वाले बनते हैं, महामंत्री सेनापति आदि होते हैं कि नहीं?
वो पद तुम्हारा खलास हो जाएगा। एक तो ये घाटा हुआ कि 16,000 की लिस्ट में नहीं आ सकेंगे, और दूसरा क्या घाटा होगा हैं? धर्मराज के डंडे भी बहुत खाने पड़ेंगे। तुम बच्चे तो समझते हो कि अभी हमने अगर बाबा का हाथ छोड़ दिया तो हमको घाटा बहुत पड़ जाएगा, और ये बेहद का घाटा है। क्यों? दुनिया में पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं तो हद का घाटा, और ये बेहद का घाटा कैसे है? बेहद का घाटा ऐसे कि दुनिया की पढ़ाई एक जन्म चलती है, और ये पढ़ाई जन्म जन्मांतर साथ चलती है। दूसरी बात, दुनियावी पढ़ाई पढ़ने न पढ़ने से एक गुना घाटा पड़ता है, और ये ईश्वर की पढ़ाई ईश्वर को पहचान कर भी न पढ़ी और विपरीत आचरण किया तो कितने गुना घाटा पड़ता है? 100 गुना घाटा पड़ता है। तो ये बात तो समझते हो ना? अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो बेहद का घाटा जरूर पड़ जाएगा। वो दुनिया में होता है हद का फायदा और घाटा, और यहाँ है बेहद का फायदा और बेहद का घाटा। ओम शांति। कोई बच्चा किसी को समझाता है और समझने वाला तीखा है और समझाने वाला बुद्धू है, सारी बातें नहीं समझा पाता, लेकिन बुद्धू होते हुए भी हिम्मत तो कर रहा है। तो ऐसे हिम्मतवान में शिव बाप प्रवेश कर जाते हैं, बाप दादा प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करके दृष्टि की पावर भी देते हैं, वाइब्रेशन की पावर भी देते हैं, और वाचा की भी पावर देते हैं, माने खुद ही ज्ञान सुनाते हैं। तो कोई कोई बच्चों में अहंकार आ जाता है कि हमने उसको ज्ञान सुनाया, हम बड़े बलवान हैं, हम योगी हैं, हम ज्ञानी हैं। लेकिन बाबा कहते तुम बच्चे तो तमो प्रधान बन गए। क्या हम बच्चे अब तमो प्रधान है कि सतो प्रधान है? तमो प्रधान है। तमो प्रधान की निशानी क्या होती है? हैं? हैं? तमो प्रधान की निशानी होती है कि उसे अपनी ही लगी रहती है, स्वार्थी होता है। जो जितना तमो प्रधान होगा वो उतना स्वार्थी होगा, माने अपनी रथ की जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों के भोग के लिए ही बुद्धि चलती रहती है। सच्चा योगी है फिर भोगी है। क्या है? भोगी है। भले प्रयास करता है, घड़ी घड़ी याद करने का प्रयास करता है, फिर बुद्धि कहाँ चली जाती है? फिर वही भोग वासना में बुद्धि चली जाती। इस देहधारी को याद करने में, उस पदार्थ को याद करने में बुद्धि चली जाती है ना। तो तमो प्रधान है या सतो प्रधान है? तमो प्रधान। देवताओं की बुद्धि कहाँ रहती है? आत्मा में ही रहती है। और दृष्टि का सुख राधा कृष्ण भोगते हैं,
चित्र में जैसे दिखाया गया है, तो भी उनकी आत्मिक दृष्टि रहती है या समूची देह के ऊपर दृष्टि जाती है? तो भी उनकी आत्मिक दृष्टि रहती है। तो वो सतो प्रधान है और हम तमो प्रधान। तो तमो प्रधान आत्मा ज्ञान देती है या सतो प्रधान सेवा करती है? सेवा कौन करता है? सतो प्रधान सेवा करता है। इसका और भी मिसाल है। किसी का किसी देहधारी से लगाव लग जाता है। ज्ञान में चलने वालों का लगाव लगता है कि नहीं? लग जाता है। तो जिससे लगाव लग जाएगा उसकी तरफ बार बार बुद्धि जाएगी या नहीं जाएगी? धीरे धीरे करते करते ऐसा अभ्यास पक्का हो जाता है कि शिव बाबा की याद करने से भी नहीं आती। और जब शिव बाबा की याद ही नहीं आती तो सेवा में मन लगेगा या नहीं लगेगा? सेवा में मन ही नहीं लगता, ऐसी हालत हो जाती है। ये देह का आकर्षण, देह का लगाव बिल्कुल नीचे गिरा देता है। हाँ, क्या संगम योगी नारायण लास्ट समय में पूरा नास्तिक? जब शिव बाबा आते हैं उस समय की बात है कि शिव बाबा के आने के बाद जब शूटिंग होती है तो शूटिंग पीरियड में एक टाइम ऐसा भी आता है, या आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ऐसा टाइम भी आता है जिसमें वो आत्मा आखिरी धर्म जो नास्तिक धर्म है उनकी सहयोगी बन जाती है। या यूं कहें कि नास्तिक धर्म वाली आत्मा ही उसकी सहयोगी बन जाती है। इसलिए मुरली में बोला भारत इस समय पूरा नास्तिक है। आस्तिक माने किसी साकार को मानने वाला, और नास्तिक माने किसी साकार को न मानने वाला। तो राम वाली आत्मा इस समय किसी साकार को मानती है? मानती है? किसी साकार को नहीं मानती। तो पूरी नास्तिक हुई कि आस्तिक हुई? पूरी नास्तिक। हाँ, बाबा लक्ष्मी नारायण के बच्चे राधा कृष्ण होते हैं ना, त्रेता युग में राम सीता के बच्चे का नाम क्या होगा? लक्ष्मी नारायण के बच्चों का नाम राधा कृष्ण होता है, तो त्रेता युग में राम सीता के बच्चों का नाम क्या होगा? राम सीता के जितने भी बच्चे चलते हैं उन सब बच्चों का टाइटल राम ही पड़ता है। दूसरा नाम क्यों होगा? हाँ, लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण दी सेकंड, लक्ष्मी नारायण दी थर्ड। जैसे अंग्रेजों में प्रथा चली है एडवर्ड दी फर्स्ट, एडवर्ड दी सेकंड, एडवर्ड दी थर्ड, ऐसे ही नाम होते हैं। 13 गद्दियों में 13 राम होंगे। और राम की आत्मा को किस टाइम पर नास्तिक मान सकते हैं और किस टाइम पर आस्तिक मान सकते हैं? राम की आत्मा को किस टाइम पर नास्तिक मान सकते हैं और किस टाइम पर आस्तिक? हाँ, राम की आत्मा जब पूरी तमो प्रधान बनती है तब शिव बाबा का प्रवेश होता है, या तमो प्रधान बनना शुरू होती है तब प्रवेश होता है? कब होता है? जब पूरी तमो प्रधान बनती है तब ही प्रवेश होता है और तब ही शूटिंग का चक्कर शुरू होता है। मैं बड़े ते बड़े कामी कांटे में आकर उसको बड़े ते बड़ा फूल बनाता हूं। तो राम वाली आत्मा ब्रह्मा का पार्ट बजाती है कि नहीं? ब्रह्मा का पार्ट तो बजाती है, लेकिन वो ब्रह्मा 1 सेकंड में ब्रह्मा सो क्या बन जाता है? विष्णु बन जाता है।
तो 1 सेकंड लास्ट का होगा या अभी वर्तमान का होगा? लास्ट का होगा। तो अभी इस समय क्या नास्तिक माना जाए? नास्तिक भी है, पत्थर बुद्धि भी है। अरे लिंग 4 रूपों में दिखाया जाता है ना। भारत का ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला ऐसा बोला जाता है। यही तो विशेषता है कि ज्ञानी जो है वो अगर प्रैक्टिकल जीवन में वो ज्ञान न दिखाई पड़ता हो तो ज्ञानी है या रावण है? तुम्हें राम राम दिखाई पड़ता है कि कभी कभी रावण भी दिखाई पड़ता है? सच्ची सच्ची बताना। ऊपर शिव बाबा देख रहा है। बोलो। रावण भी दिखाई देता है, देखा? नहीं, घड़ी घड़ी निश्चय बुद्धि और घड़ी घड़ी अनिश्चय बुद्धि बच्चे ही बनते हैं। इससे साबित होता है कि कृष्ण काला है या कृष्ण गोरा है? काला है। काला है तो ग्लानि होती है और गोरा है तो ग्लानि क्यों होगी? हाँ बड़ी बड़ी आंखें क्यों दिखाई जाती हैं? क्योंकि आंखों में रोशनी ज्यादा होती है। जो 1000 वाट का बल्ब होता है वो ज्यादा बड़ा होता है कि छोटा होता है? बड़ा होता है। और नेपालियों की आंखें छोटी छोटी क्यों होती हैं? हाँ, सच्चा नेपाली जो होगा खून का, उसकी आंखें कैसी होंगी? इससे साबित होता है कि नेपाली ही सबसे ज्यादा बड़ी आंखों वाले थे। जो बड़ी आंखों वाले थे वो ही सबसे छोटी आंखों वाले बनते हैं। तो मंगोलियन हो गए ना? हाँ? मंगोलियन हो गए, उत्तर से आए लोग। हाँ चिंकी आइस बोलते हैं, छोटा मंगोलियन। हाँ हाँ हाँ, कुछ भी कह दो। तुम अंग्रेजों की बनाई हुई हिस्ट्री से उठा लो, ये अंग्रेजों की बनाई हुई हिस्ट्री है क्या? कि आर्य कहां से आए? कहां से आए? वो कहेंगे कि हमारे देश से आए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आर्य माने सुधरे हुए, वो हमारे भारत ही देश के थे, कहीं से आए नहीं। और जो अभी सहन करेंगे वो सभी दुनिया का सहन कराने को नहीं कर पाएंगे। और अभी तो संबंध में पूरा अभी जो सहन करेंगे वो सतयुग में सहन कराने के निमित्त बनेंगे। पर अभी तो संगम युग तो सिर्फ सहन करने का युग है ना। हिसाब की अभी तो हिसाब किताब पूरा चुकतू करने का समय है ना। तो वहाँ पे वो हिसाब किताब कैसे बनेगा सहन? माने अभी जो सहन कर रहे हैं उन्होंने पूर्व जन्म में बड़े राजा बन करके सहन कराया होगा या नहीं है? बोलो, बड़े राजा बन के सहन कराया था, अब उसका हिसाब किताब पूरा हो रहा है। तो फायदे में है या नुकसान में है? फायदे में है। और वो जो मेन जॉन है ना, उसमें वो जो बीज का भाग दिखाएंगे वो आगे से अब तक कन्वर्ट नहीं होते। वो बीज का भाग जो है ना, झाड़ का जो बीज का भाग है वो आदि से अंत तक कन्वर्ट झाड़ का वो बीज का भाग मेन जॉन है, उसका वो बीज का भाग माना कन्वर्ट नहीं होता। कन्वर्ट नहीं होगा, माना वो पूरी आत्मा में कन्वर्ट नहीं होती आदि से अंत तक। ये आत्मा है। वृक्ष के जो थोर भाग में दिखाया है ये कन्वर्ट नहीं होने वाली आत्मा है ना। वो कितनी है जो भी 16,108 कहे जाते हैं उनमें सब धर्म के राजाएं हैं,
या सिर्फ सूर्यवंशी राजा हैं? हैं? सब धर्मों की चुनी हुई आत्माएं हैं। एक वातावरण में बोला है कि 16,108 में असली सूर्यवंशी 2,000 16,000 की माला में असली सूर्यवंशी सिर्फ 2,000 है, ऐसा सुना है। ब्रह्मा की 1000 भुजाएं गाई जाती हैं या 2000 गाई जाती हैं? 1000 भुजाओं का गायन है। कहते भी हैं श्री श्री 1008 स्वामी जी महाराज, वो तो टाइटल धरा देते हैं। असली 1000 आत्माएं अब की बात है। ब्रह्मा का प्रैक्टिकल पार्ट अभी चल रहा है, ऐसे नहीं ब्रह्मा चले गए। अव्यक्तवाणी में क्या बोला? 1000 भुजा के ब्रह्मा का प्रैक्टिकल पार्ट अभी चल रहा है। ऐसे मत समझो कि ब्रह्मा चला गया, वो ही श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ओम शांति।